नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले थे थर्ड ग्रेड लेवल 1 की फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में। आपके बहुत सारे कमेंट आए थे कि लेवल 1 की जो फाइनल कट ऑफ है वो कितने नंबर तक उछाल कर सकती है, और जो मैंने रिज़ल्ट आने से पहले 2 गुना की कट ऑफ बताई थी वो आपने वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देखना। मैंने जो भी जानकारी उसमें दी थी, जहाँ तक मैं कहता हूँ 90% से ज़्यादा वो जानकारी एकदम सही साबित हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप ज़रूर उस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें वो देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें मैं पूरी बात करूँगा कि फाइनल कट ऑफ कहाँ तक रह सकती है, और 100% मैं कहूँगा कि लगभग पूरी संभावना रहेगी कि यहीं तक आपकी फाइनल कट ऑफ रहने वाली है, और कैटेगरी वाइज सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं, और इस चैनल पर नए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए इस सेशन को हम करते हैं और कुछ चीज़ें हम पीछे से कंपैरिजन करके चलते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो बना रहे हैं कि पिछली बार 3 ही नंबर बढ़ी थी जनरल की, इस बार भी 3 नंबर बढ़ेगी। तो मैं याद दिला देता हूं कि पिछली बार एक क्वेश्चन 1 नंबर का था, इस बार 2 नंबर का है। तो याद रखना, पिछली बार अगर 3 क्वेश्चंस बढ़ी थी मतलब 6 नंबर पिछली बार भी जनरल बढ़ी थी, और ओबीसी आपको पता होगा लगभग 8 नंबर तक बढ़ी थी, मतलब 4 क्वेश्चन बढ़ी थी, 27 से 31 गई थी। उम्मीद होगी नहीं, आपको पता भी है इस चीज़ के बारे में। और जनरल ईडब्ल्यूएस आपकी 5 क्वेश्चन बढ़ी थी, मतलब कि 10 नंबर तो पिछली बार भी बढ़ी थी, और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी एक ही नंबर पर। तो इस चीज़ को ज़रूर लेके चलिए। सिर्फ पिछले एक ढर्रे पर चल रहे हैं, कोई 90 से खींचकर 95 पे ले जा रहा है, कोई 90 से खींचकर 85 पे लेकर आ रहा है, उस चीज़ को छोड़िए। मैं मेरे अनुसार एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी लोग बता रहे हैं मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं है। मैं जो बात करता हूँ उस पर स्टैंड रहता हूँ। मैंने पहले भी बोला था कि ओबीसी और जनरल के अंतर्गत 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और 100% 5 क्वेश्चंस का डिफरेंस देखने को मिला है। 10 नंबर का डिफरेंस आपको इसमें मिला है, और ईडब्ल्यूएस में अब की बार 10 क्वेश्चंस का मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 20 नंबर का डिफरेंस मिला है। पिछली बार 12 नंबर का डिफरेंस था, 6 क्वेश्चंस का डिफरेंस था रीट 2021 के अंतर्गत। इन चीज़ों के बारे में आप सभी को पूर्णतः पता है। इस बार मैं एक आंकड़ा लेके चलता हूं कि 86 अगर अभी जनरल की गई है, तो सीधी सी बात करता हूं, मिनिमम ये लेके चलिएगा 7 से लेकर 8 नंबर तक मिनिमम बढ़ेगी। इससे कम अगर कोई सोच भी रहा है तो भी गलत है, आपकी जो भी सोच है वो भी गलत है। जिसको गलत लग रहा है वो अपना फीडबैक जरूर बता देना। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं कि 8 नंबर, मैं क्वेश्चंस पे बात नहीं कर रहा हूं या नंबर पे बात कर रहा हूं, क्योंकि 93 क्वेश्चंस अभी कट ऑफ गई है। आप अपने नंबर के क्वेश्चंस के हिसाब से भी देख सकते हैं आधा करके, लेकिन मैं नंबर के हिसाब से बता रहा हूं। मिनिमम 8 नंबर तो जाएगी, चाहे कुछ भी कर लेना, क्योंकि पोस्टें ज़्यादा है। तो बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी डबल में अभी जो हमारी जनरल के अंतर्गत विडो और ईएसएम कैटेगरी और आपकी जो तलाकशुदा, इनको छोड़कर जो टोटल पोस्ट है वो 4400 और कुछ है इसके आसपास। तो टोटल और महिला की कुछ जोड़ के लगभग 11,700 के करीब पोस्ट है वो जनरल के अंतर्गत है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 186 से ऊपर हमारे वर्तमान राजस्थान के अंतर्गत 11,000 विद्यार्थी है वो पास हो रखे हैं। 186 से ऊपर है। इसमें आधे बार करने पड़ेंगे, तो इसको एक चीज़ ज़रूर फैक्टर लेके चलिएगा कि 5,700 के करीब हमें सेलेक्ट करने हैं इसमें। तो मिनिमम 8 नंबर लेके चलिएगा। 4 क्वेश्चन मिनिमम बढ़ेगी, इससे ज़्यादा ही बढ़ेगी, इससे कम नहीं बढ़ेगी। और अधिकतम हम लेके चल सकते हैं कि 10 नंबर, इससे 10 से तो ज़्यादा किसी हालत में नहीं जाने वाली है। तो जिस भाई के 195 में आ रहे जनरल में, 100% सेफ है, 100% आप सिलेक्शन की अच्छी दौड़ में। और जिनके आप कह सकते हैं 2 नंबर कम लेके चलें, 93 के आसपास आ रहे हैं, तो आप अच्छी रेस में हैं। 100% सिलेक्शन की संभावना कैसे 90% के आसपास कह सकते हैं। हो सकता है 10 नंबर ही बढ़ जाएं, लेकिन 8 से 10 का रेशियो रह सकता है। आप अगर इससे कम सोच रहे हैं कि 5 नंबर बढ़ जाएगी, 2 नंबर बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ें आपकी गलत है। 90 से तो कम किसी हालत में रहने की संभावना ही नहीं है। कुछ लोग 88 बता रहे, मैं नहीं कहना चाहूँगा इस चीज़। 100% 93 से लेकर 95 तक पूरी संभावना 95 तो रहेगी, मुझे लगता है ऐसे। ओबीसी की बात करें, ओबीसी अभी मान के चलिए 175, 76 एक मान के चलिए, क्योंकि 88 गई है तो 76 लेके चलिए। 76 है तो पिछली बार, यानी कि जो अभी रेशियो, अभी अंतर है ना, कुछ लोगों की समझ ऐसी है। कुछ देखिए, अभी जो अंतर है जनरल और ओबीसी के अंतर्गत, जो फाइनल में इसका जो अंतर होगा ना, वो 70% अंतर बचेगा। यानी अभी जो 10 नंबर का अंतर है, तो बाद में 7 नंबर या 6 नंबर का अंतर है वो आने की पूरी संभावनाएं रहेगी। 7 नंबर का अंतर इस बार आ सकता है। तो अगर जनरल 195 तक जाएगी अधिकतम, तो इसमें 7 नंबर कम करके आप ओबीसी को ले आइए। और मैं ये कहता हूं कि 87 तक या फिर 88 तक 101% ओबीसी सेलेक्ट हो जाएगा। 87 तक 100% ओबीसी सेलेक्ट हो जाएगा। और इससे कम आप लेके चलिए तो 185 तक कह सकते हैं कि 185 से लेकर 187 तक 100% है वो ओबीसी।
सफल हो जाएगा। जो भी अभी जो डिस्टेंस है जनरल और ओबीसी, चाहे जनरल ईडब्ल्यूएस को उठा लो, चाहे जनरल एससी को उठा लो, चाहे जनरल एसटी को उठा लो, उसका 70% अंतर रहने की संभावना रहती है। तो 10 अभी अंतर है तो 7 नंबर का अंतर रह जाएगा। हम जनरल को 95 लेके चलें, अगर जनरल हम 93 लेके चलें तो इससे 7 नंबर आप कम करके देख लेना, लगभग 86 के आसपास आपके पूरे चांसेस है ओबीसी के अंतर्गत फाइनल सिलेक्शन के, 85 86 तक। जिनको ये बात पचती नहीं है उनके लिए मैं बोल देता हूं कि भाई जो भी आपकी फीडबैक आप जरूर बता देना, क्योंकि सही है वो सही है, मैं किसी चीज़ पर स्टैंड नहीं करता हूं गलत, और मैं हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं। कुछ लोग बोलेंगे आपको कि अभी 80 पे सिलेक्शन हो जाएगा, कैसे हो जाएगा यार 80 पे सिलेक्शन, आप कैसे बोल सकते हैं, 5 नंबर कैसे बढ़ेगी, पिछली बार 8 नंबर बढ़ गई थी, इसलिए इस बार 5 नंबर कैसे बढ़ जाएगी, आप खुद की सोच पर डिपेंड रहिए। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस को, तो ईडब्ल्यूएस अभी 166 है, बहुत ज्यादा अंतर है, मतलब आप कह सकते हैं 20 नंबर का अंतर है, तो इसका 70% निकालिए तो 14 नंबर का लगभग, तो 13 से लेकर 14 नंबर जनरल और फाइनल ईडब्ल्यूएस में अंतर रहेगा। तो हम 95 में लेके चलते हैं तो लगभग 85, यानी कि एक चीज हमेशा लेके चलिएगा, जिसके 80 आ रहे हैं 180, उसको हम 100% सेफ जोन में मान सकते हैं। 180 से लेकर आप कह सकते हैं 182 तक 100% सेफ में मान सकते हैं। जिनको ये से लग रहा है कि 175 जाएगी, 171 जाएगी, 173 जाएगी, ऐसी बात नहीं है, इतना तो अंतर आएगा, और लगभग 13 से 14 नंबर फाइनल तक अंतर आएगा, क्योंकि पीछे जो अभी यहां से 66 से और सरकेगी ऊपर, लेकिन ऊपर से जो विद्यार्थी 95 तक मान लीजिए जनरल में सेलेक्ट नहीं होते हैं ईडब्ल्यूएस के, तो फिर वो 1700 पोस्ट भरने के लिए और नीचे आएंगे, तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर आएगा। फिर आप लेके चलिए 13 से लेकर 14 नंबर का अंतर है, वो 15 नंबर तक अंतर अधिकतम फाइनल में आ सकता है। तो हम 80 से लेकर 82 तक इस चीज को हम मान सकते हैं। तो मैंने जो चीजें बताई है, जहां तक आप जरूर इस चीज को समझ पाए होंगे। एससी की बात करें तो एससी में 157 गई है, और इसमें भी 70 का ले लीजिएगा, जो भी अभी डिस्टेंस है उसका 70% ले लीजिएगा, मतलब जनरल की 95 में रोकते हो तो फिर इसमें अभी अंतर कितने का वो देख लीजिए। तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग हमें 29 नंबर का अंतर यहां देखने को मिल रहा है, तो उसका 70% अगर हम निकालेंगे तो 20 नंबर का अंतर फाइनल तक आ जाएगा। तो 195 तक जनरल जाती है, 193 तक जाती है, तो एससी को 100% 170 से लेकर 175 जाने की पूरी संभावना रहेगी। आप इस चीज को लेकर चलिए, इसको मानना सीखिए, क्योंकि ईमानदारी हमेशा याद रखिए, ईमानदारी रखिए अपने आप ने। अब अगर कोई आके ऐसे बोल देगा कि 165 चले जाएगी, 100, ऐसा नहीं होगा यार, कम से कम 170 जाने की एससी की पूरी संभावना रहेगी। 12 से लेकर 12 नंबर तक बढ़ने की मेरे को उम्मीद पूरी है कि इतनी बढ़ सकती है। पिछली बार का आंकड़ा अगर आप उठा के देखेंगे तो 117-18 थी, फिर 125-26 चली गई थी, 25 तो गई थी लगभग। तो आप पिछली बार भी देख सकते हैं 5 और लगभग 3 नंबर, यानी कि 8 क्वेश्चन पिछली बार, यानी 16 नंबर तो पिछली बार भी गई थी। तो ये आप लेके चलिए 12-13 नंबर तक तो आराम से वो एससी को बढ़ना पड़ेगा। तो 170 से लेकर 173 तक नंबर आपके आ रहे हैं एससी कैटेगरी में, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 90% नहीं 100% संभावना है कि आप सेलेक्ट होंगे। 70 से ऊपर आ रहे हैं, 170 से ऊपर आ रहे हैं, तो इससे नीचे वाले उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से ये कहूंगा कि इससे ऊपर वाले 100% सेफ जोन में आप आएंगे। एसटी की कट ऑफ करें, और बात अगर एसटी की करें तो एसटी में अभी 143 गई हुई है, मैं मोटे तौर पर बता रहा हूं, और 86 है जनरल की। लगभग हमें अंतर मिल रहा है लगभग 43 नंबर का, और इसका अगर आप 70% निकालेंगे तो मुझे लगता है लगभग 30 नंबर का अंतर है वो रहेगा। तो अगर जनरल 195 में जाती है तो इससे 30 नंबर कम करके आप लीजिएगा, 85, 75 और 65 तक। 160 से लेकर 165 जिसके भी नंबर आ रहे हैं वो 100% सेफ जोन में, जिसके 60 प्लस है वो 100% सिलेक्शन हो जाएगा एसटी में। तो आप इस चीज से जरूर संतुष्ट हो पाए होंगे। मैंने जरूर बता दी है कि ओबीसी लगभग 185 से लेकर, मैं शॉर्ट में बता देता हूं, 187-88 तक है तो 100% सेफ जोन में। जनरल 193 से लेकर 95 तक है तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 80 से लेकर हम कह सकते हैं 183-85 तक है तो अच्छी रेस में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करें अगर एससी की, तो एससी की लगभग 170 से लेकर 173 तक है वो 100% सेफ जोन में। और एसटी की बात करें तो 160 से लेकर 163-64 तक आ रहे हैं वो 100% सेफ जोन में मान सकते हैं। इससे कम रहने की मुझे थोड़ी कम संभावनाएं लग रही है, लेकिन हो सकता है ज़्यादा पोस्ट की वजह से कम रह सकती है। कुछ लोग महानुभव ऐसे बैठे हैं, कुछ लोगों की ऐसी बुद्धि है जो एक नंबर ऊपर कर रहे हैं, 76 गई है तो 75 पे हो जाएगा, 74 पे हो जाएगा, और कुछ लोग बोल रहे हैं अगर 76 गई तो 77 पे हो जाएगा। तो थोड़ी और दिमाग लगाइए इस चीज़ में, और सिर्फ झूठा आश्वासन देने से कुछ नहीं होता है। मैं तो एक ही आश्वासन देता हूं, अगर नहीं हुआ है 2 गुना में भी,
और अगर आपको लगता है कि हमारे बहुत कम नंबर आ रहे हैं, मान लीजिए 175 गई है और आपके 180 के आसपास नंबर ओबीसी में आ रहे हैं और फाइनल नहीं होते हैं, तो याद रखना इस रिजल्ट को अपने वॉल पेपर पे लगाना है और इस तरीके से तैयारी करनी है कि अब की बार जब रिजल्ट आए तो आप लगभग 50-60 नंबर 2 गुना की कट ऑफ से ऊपर रहें, ऐसी स्थिति खड़ी करनी पड़ेगी। अभी सांत्वना देने से कुछ नहीं होने वाला है। मैं आके आपको बोल दूं कि नहीं नहीं अगली बार हो जाएगा, क्या हो जाएगा अगली बार? अगर आप आज से ना लगे ना तैयारी करने, तो अगली बार भी ऐसा ही होगा जो अभी हो रहा है। याद रखना इस चीज को, 2 गुना में नहीं हुआ तो आज से लगिए। अगर 1-2 नंबर ऊपर नीचे आ रहा है तो फालतू में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। 2 महीने चुपचाप तैयारी पे लग जाइए। अगर इंतजार करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लगभग मिनिमम आप 7 नंबर किसी भी कैटेगरी में अगर नीचे हैं 7 नंबर से, मैं ये मानता नहीं हूं कि सिलेक्शन होने के 0% भी चांसेस नहीं है। ये किसी में उठा के देख लीजिएगा। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट के बाद आप मुझे जरूर बताना। आपका जो भी गलत सही फीडबैक है मुझे जरूर देना। मैंने मेरी पूरी कोशिश की है आपको जो भी शॉर्ट में जानकारी देने की। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मेरा अनुमान यही कहता है। मैंने पीछे भी बोला है, आज भी बोल रहा हूं, 70% अभी जो अंतर आया है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST में, उसका 70% अंतर आने का पूरी संभावना रहेगी। तो आप इस चीज से जरूर अपने आप का दिमाग भी यहां पे लगा के देख लीजिएगा। दूसरी बात, मुझसे तो यह कहा नहीं जाएगा कि ईडब्ल्यूएस 75 पे सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे को तो एक 0% चांसेस नहीं लग रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस का 70 में हो जाएगा या ओबीसी का 180 में सिलेक्शन हो जाएगा। घंटा हो जाएगा यार, 3400 विद्यार्थी बाहर भी तो करने हैं ओबीसी के, तो कैसे हो जाएगा? ईडब्ल्यूएस में 1700 विद्यार्थी बाहर भी तो करने हैं, तो फिर कैसे हो जाएगा? आप खुद की बुद्धि लगाइए थोड़ी। और जनरल के जो विद्यार्थी ऊपर से पढ़ने वाले जो 86 पर बैठे, 87, 88, 90 तक बैठे हैं, वो कहां जाएंगे फिर? ईडब्ल्यूएस ओबीसी की तो सीटें खाएगी बाद में जब जनरल आई चली जाएगी। तो थोड़ी बुद्धि लगाइए, अपने दिमाग को यूज लीजिएगा। जिसको ये जानकारी सही लगी है जरूर मुझे बताना, फीडबैक देना अपना। जिनको नहीं लगी है वो भी अपना फीडबैक देना, ताकि मुझे भी पता चले कि क्या आपकी मानसिक स्थिति है। और भी इस तरीके की जानकारी के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मैं हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता हूं, सिर्फ लुभावना काम मेरा है नहीं। सही लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।